मेरे बेबी बैग में क्या क्या रखती हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि इसमें एसेंशियल चीजें क्या क्या हैं। तो पूरे 50 चीजें हैं इसके अंदर। तो आपको लग रहा होगा इतने छोटे से बैग में ऐसी क्या 50 चीजें। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा और आपको पता चलेगा कि मैं इसके अंदर क्या क्या रखती हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक ही चीज बोलूंगी कि अभी रिसेंटली मैंने अपने वीडियो में जो चीज चालू की है बहुत इंटरेस्टिंग, उस चीज को सुनिएगा थोड़ा सा। कि अभी है ना जो वीडियोस अब आएंगी सभी में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, वो भी आपको लास्ट में। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा अच्छे से वॉच करना है। तो वो जो मेरा क्वेश्चन होगा वो वीडियो के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप अपने आप को जज करिए कि आप कितना ध्यान से चीजों को देखते हैं। और उसका आंसर जो है मैं लास्ट में, मतलब क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगी, आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आइए इस स्टार्ट करती हूँ। मैं कैमरे को जो है तो अपने बैग के पास लगा लेती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए कैमरे को मैंने सेट कर दिया है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिख ही रहा है, ये है मेरा वाटर बॉटल जिसमें कि गर्म पानी रहता है। बच्चे को मैं टॉप फीड जैसे देती हूँ। तो जो पाउडर होता है वो गर्म पानी से मतलब घोल के बनाते हैं। तो ये गुनगुना पानी इसमें रखती हूँ, ये 18 घंटे तक गुनगुना रह सकता है इसके अंदर। ये ½ लीटर की बॉटल है, तो इजिली इस जो चेन में आ जाती है। दूसरा एक और बॉटल रखती हूँ जो कि मेरी बड़ी बेटी का है, तो एक बॉटल मैं इसमें रखती हूँ। और अब दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो भाई अगर हम पाउडर वाला मिल्क पिलाते हैं तो पाउडर तो एसेंशियल है ही। साथ ही साथ आप ना इस तरह के अगर रखते हो तो एयर टाइट कंटेनर में ही रखना, और इस तरह से पाउडर का जो पैकेट है उसके साथ, ताकि ये खराब ना हो। हालांकि इंस्ट्रक्शन पाउडर में लिखा होता है, बट मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपको रखना तो इसी तरह से ही रखेगा तो वो खराब नहीं होगा। इसके बाद जो दूसरी एक चीज है, ये है एक छोटी सी और टिफिन जो कि मेरी बड़ी बेटी की है। तो हाँ, जब हम ट्रैवल में होते हैं तो भाई बच्चों को भूख तो लगती रहती है, तो इसमें जो भी उसका कुछ भी नाश्ता स्नैक जो मुझे रखना होता है तो ये मैं रख लेती हूँ। और साइज का भी टिफिन की दूसरी दूसरी टिफिन भी हो सकती है इसकी जगह। और इसके बाद मैं रखती हूँ, देखो ये 2 बॉटल है ना, दूध की बॉटल है, तो ये एसेंशियल है, तो ये मैं रखती हूँ। ठीक है, इसके बाद रखती हूँ मैं, देखो अब बॉटल अगर खराब हो गई, लंबे समय तक आप ट्रैवल में है, खराब हो गई, धोने की अगर जगह नहीं है, नहीं धो पा रहे हैं, तो देखो हम ग्लास से भी बच्चे को मिल्क पिला सकते हैं। अभी जैसे मेरा बेटा थोड़ा सा 6 मंथ का कंप्लीट हुआ, थोड़ा थोड़ा बैठने लग गया, तो मैं उसको पानी इसी से पिलाती ताकि उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और बॉटल से छुटकारा भी मिलने लग जाएगा। तो ट्रैवल में तो 1 ग्लास रखना जरूरी है, क्योंकि ये स्टील का है तो आप देखो जल्दी से वॉश हो जाता है। लेकिन अगर आपको बॉटल धोना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी और बहुत प्रोसेसिंग हो जाता है वो। तो ये रखती हूँ मैं 1 ग्लास, साथ में रखती हूँ एक कटोरी और चम्मच भी, कभी भी अर्जेंट जरूरत पड़ सकती है अगर बॉटल खराब हो गई तो। ठीक है, और इसके बाद मैं रखती हूँ, देखो मेरा पर्स। पर्स अब जब आप बच्चे के साथ होते हैं, ऑलरेडी आपका बैग तो होता ही है, तो आप पर्स बड़ा नहीं कैरी कर पाते हैं, तो ये जो छोटा वाला पर्स है वो आप रख सकते हैं इस तरह से। छोटे साइज का है तो इसमें आपके कार्ड, आपके पैसे वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। फिर इसके बाद मैं रखती हूँ, देखो ये जो है वाइफ, तो ये 50 वाइफ का पैकेट है, पतला है, कम जगह लेता है, तो मैंने यही रख रखा है। जब खत्म हो जाता है तो मैं नए वाइफ में डाल देती हूँ। इसके बाद बच्चे का कपड़ा तो रखना बहुत जरूरी है, कभी भी छोटे बच्चे उल्टी पुल्टी करते रहते हैं, तो ये भाई एक रॉपर्स रखा हुआ है, तो उनको एसेंशियल कभी भी ज्यादा मतलब होता है ना, कभी भी खराब कर लेते हैं, खाना गिरा लिया कुछ भी, तो जरूरी हो जाता है। उसके बाद देखो एक सेट और भी कपड़ा मैं उसका रखती हूँ, और अभी गर्मी है तो हाफ कपड़े रखी, फुल नहीं रखी हूँ उसका। तो ये प्लेन टाइप की, कोई डिजाइनर बहुत कड़ा कर ऐसे नहीं, कि जो इजिली फोल्ड हो सके और कंफर्टेबल कपड़े हो, तो वो एक सेट मैं देखो ये और रखती हूँ बच्चे के लिए। फिर इसके बाद देखो मैं क्या रखती हूँ, इसके बाद मैं रखती हूँ ये जो बच्चे का ओढ़ने का आता है ना, ये देखो कैप बनी हुई जो टॉवेल आती है वो। इससे क्या होता है कि बच्चे को लू वगैरह नहीं लगती है, आप खुले में लेके जा रहे हो तो बच्चे को आराम से, बच्चा सो गया तो आप उसको ढक भी सकते हो, उड़ा सकते हो। ठीक है, तो ये मैं अपने साथ एक रखती हूँ, और ये पतला है क्योंकि अभी गर्मी आ गई, अगर ठंड होती तो ये मोटे वाले में रखती हूँ। फिर इसके बाद हम देखो रखते हैं इसमें डायपर। डायपर के 5 से 6 पीसेस मैं जरूर से रखती हूँ, और जो यूज हो जाते हैं और आने के बाद मैं फिर उतना फिलअप करके इस पे रख देती हूँ। इसके बाद देखो एक मैं ये वाली शीट रखती हूँ जो कि कॉटन की शीट है। बच्चे को कहीं भी लेटाना, कई बार क्या होता है कि हम रेस्टोरेंट में अगर खाना खा रहे हैं, उसको टेबल पे ही लेटाना हुआ, तो एक जो है तो मेरे पास एक शीट रहती है, उसके ऊपर मैं उसको बिछा के फिर ही लिटाती हूँ ऐसी जगह पे। कहीं भी उसको बच्चों को अपन नहीं लिटा सकते ऐसे, है ना। तो ये एक जो है तो पतला
एक कपड़ा है उसको लेटने के लिए, ठीक है। फिर एक रखती हूँ मैं, देखो ये प्लास्टिक शीट है, जैसे बच्चों को चेंज करना हुआ, डायपर चेंज करना हुआ, और सपोज डायपर चेंज करते समय उसने सुसु वगैरह कर ली, तो एकदम से क्या होगा कि आप कपड़े रखते हो तो गीले हो जाते हैं, तो ये प्लास्टिक शीट है। कुछ लग भी जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसे वाइप करके पोंछ सकते हो, और तुरंत ये सूखने का नहीं, सूखा ही रहता है, प्लास्टिक है पूरा ये। तो इसको आप फोल्ड करके अगेन अपने बैग में रख सकते हो, और प्लास्टिक है, कोई कपड़ा नहीं है, तो ये बहुत छोटा सा हो जाता है, कम से कम जगह में आप इसको रख सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही कम छोटे से जगह में, ठीक है। इसके बाद मैं रखती हूँ एक ये प्लास्टिक वाली नैपी। कई बार होता है अगर आप ज्यादा लंबे ट्रेवल पे है ना, तो बच्चे को रैश वगैरह होने का खतरा रहता है, या फिर डायपर से ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं। तो क्या होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए इस तरह की प्लास्टिक जो नैपीज होती है वो यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने का तरीका होता है कि इसकी जो ये वाली जो पैड आते हैं ना, उसके साथ इनको यूज करना होता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि बच्चे को रैश की शिकायत नहीं होती है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो इलास्टिक वगैरह नहीं है, तो बच्चे को हल्का सा ना यहाँ से हवा वगैरह लग रही है तो बच्चा एकदम से इरिटेट नहीं होता। अगर ट्रेवल में हो तो जरूर से मुझे लगता है ये भी आपको कैरी करना चाहिए, तो ये मैं कैरी करती हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो ये है ना, अब आप बोलोगे विम बार भी लेके चलना पड़ता है, तो भाई बॉटल है साथ में, तो कभी भी अगर मौका मिल गया मुझे, मैं वॉश कर पाती हूँ, अगर कि गर्म पानी है वहाँ पे अवेलेबल, या फिर मेरे पास गर्म पानी का केटली भी है, तो अगर लंबे ट्रेवल पे तो मैं वो भी रख लेती हूँ। तो विम बार और ये ब्रश, तो ये भी जरूरत पड़ जाती है हमें ट्रेवल में। विम बार का ये पैकेट थोड़ा सा बड़ा है, जब मैंने लिया था वहाँ पे मुझे छोटा पैकेट नहीं मिला, तो तब से यही रखा हुआ है बैग में। तो ये हो गया। इसके बाद ये बैग हो गया है खाली, और अभी आगे और दिखाती हूँ मैं आपको। अभी आ जाती हूँ इस वाले थैले पे, जिसमें है और भी सामान, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे है बेबी मसाज ऑयल। लंबे ट्रैवल पे हो, 4-5 दिन के लिए जा रहे हो, तो मसाज तो जरूरी है, जो कि हमें सुबह शाम करनी पड़ती है बच्चे की, तो ये है मसाज ऑयल। मसाज करने के लिए भी ना, ये जो मैंने आपको प्लास्टिक शीट दिखाई थी ना, इस पे बच्चे को लेटा के आप मसाज भी कर सकते हो, और ये इजिली आप पोंछ सकते हो, तो ऑयल वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है, जो कपड़े में ऑयल लग जाता है। फिर इसके बाद ये है पाउडर, बच्चे का पाउडर। इसके बाद बच्चे की क्रीम, इसके बाद बच्चे की रेस क्रीम, जो कि बहुत जरूरी है। और क्रीम जब मैं ट्रैवल में रहती हूँ ना, तो मैं बॉडी लोशन की जगह क्रीम ही उसको बॉडी में लगा भी देती हूँ, है ना। ये हो गई रेस क्रीम। और उसके बाद है ये काजल। जैसे बच्चों को कहते हैं नजर बहुत लगती है, तो मेरे हस्बैंड हमेशा, मैं जैसे भूल जाती हूँ काजल लगाना, तो बोलते हैं तुम उनमें बच्चों को काजल नहीं लगाया, तो फिर मैं उसको एटलीस्ट टीका तो लगाओ, तो मैं उसको टीका लगाने के लिए रखती हूँ। वैसे तो मैं घर पे ही लगा के चलती हूँ, लेकिन कई बार होता है मैं भूल जाती हूँ, तो मैं इसमें रखती हूँ कि मैं डांट ना खाऊं उनसे, और मैं ये काजल का टीका उसको लगा सकूं, तो और मुझे भी यूज आ जाता है। तो स्पेशली लेकिन मैंने टीके के लिए रखा है उसको, टीका, काला टीका लगाने के लिए। फिर देखो अगर आप लंबे ट्रैवल पे हो, तो ये बहुत जरूरी चीज है, जो कि मुझे लगता है बच्चे का टंग क्लीन करने के लिए। बच्चा मिल्क लेता है, तो उसका टंग जो है ना वाइटनेस आ जाती है, तो उसका टंग जो है तो डेली ही साफ करना होता है। तो ये देख सकते हो इसमें लगा होता है ब्रश, इस तरह से फिंगर में आप इस तरह लेके और बच्चे का टंग क्लीन कर सकते हो। तो इसको जब मैं बॉटल वॉश करती हूँ, तो मैं गर्म पानी से ही इसको वॉश करती हूँ। ये सिलिकॉन का बना है, तो इसका ये कवर भी है, तो ये भी रखना एसेंशियल है। इसके बाद देखो ये वाला जो पॉकेट है मैं अपने लिए यूज करती हूँ, और मैं अपने अलग से बैग में यूज करती हूँ, थोड़ी बहुत चीजें तो मैं भी अपनी रखूंगी ना। तो ये रखती हूँ मैं अपनी लिपस्टिक। यार खाना वाना खाते हैं, कई बार लिपस्टिक छूट जाती है ना बाहर, तो अब एक लिपस्टिक तो मेरे पर्स में होना ही है। फिर उसके बाद देखो ये है एक बेबी सोप, छोटा सा है, तो इसलिए मैंने इसमें रखा था कि कभी जरूरत हो तो यूज कर सकती हूँ मैं, ना। काफी छोटा सा है पैकेट ये वाला, ये देख सकते हो। इसके बाद एक है ये पॉकेट स्प्रे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, तो इसको मैं यूज कर लेती हूँ। इसके बाद देखो मेरी एक टैबलेट है, और जो कि अभी परमानेंट चली रही है, तो मैं एक पैकेट इसमें रखती हूँ, क्योंकि कई बार होता है हमको बाहर जाना है, जल्दी जल्दी में खाना ही भूल जाते हैं, फिर हमें याद आता है मैंने टैबलेट नहीं खाई। अब मैं बच्चा लेके बाहर जाऊंगी तो ये बैग तो मेरे साथ जाएगा ही, तो मैं एक पैकेट इसमें रखती हूँ। और जब भी ट्रैवल में होती हूँ, अगर मैंने टैबलेट मिस कर दी तो मैं इससे ले लेती हूँ। उसके बाद मेरा क्लचर, भाई घर से निकलते हैं तो बहुत हम लोग बाल खोल के निकलते हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब हीरोइन बन के, थोड़ा है ना, सबको लगता है ना अच्छे से निकले एकदम, कभी कभी तो निकलना होता है। तो लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है यार बच्चे ने बाल खींच रहा है, बाल खा रहा है, बाल में मतलब उसने हमला कर दिया, तो फिर ये मुझे बहुत काम आता है, तो मैं ये भी लेके चलती हूँ। इसके साथ लेके चलती हूँ एक रबड़, फटाफट से बांधना हुआ, जूड़ा बांधना हुआ कुछ भी, तो ये दोनों चीज मुझे बहुत ईजिली काम आ जाता है।
फिर एक बिंदी लेके चलती हूँ। बिंदी कभी कभी नहीं भी लगाती हूँ, ड्रेस के हिसाब से ही लगाती हूँ, बट कई बार ऐसी जगह हम जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग टोकते हैं ना कि बिंदी नहीं लगाई, बिंदी नहीं, तो बिंदी तो एक मैं रखती हूँ कि चलो ज्यादा जगह भी नहीं लेती और इसको रख लेती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद जो मैं रखती हूँ ये है नेल कटर। बच्चों के नेल्स तो हर तीसरे दिन बढ़ते हैं, मतलब आप बाहर जाओगे, घर पे हो, कभी वो नेल्स तो ऐसे हैं कि नेल कटर की जरूरत पड़ती। तो मेरे पास 2 थे, तो एक मैंने इसमें रख रखा है, एक मैं घर पे रख दिया है मैंने। अब चलो इस पे आ जाते हैं। तो इस पे बहुत सारी चीजें भी, 2 हैंकी, एक मेरी बेटी के लिए और एक बेटे के लिए, तो ये 2 हैंकी रखी हुई है। इसके बाद एक नैपी, कॉटन नैपी, प्योर नैपी, जो बच्चे छोटे बच्चों को लगाते थे ना, वो वाली। तो कई बार होता है अगर वैसे बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा रिलीफ देना ही है उनको, तो ये भी काम आता है। तो मुझे लगता है 1-2 पीस आपको ये भी रखना चाहिए अपने बैग में, कभी भी काम आ सकता है। या ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है तो क्रीम लगाया तो आप इसको पहनाने के बाद दूसरी चीजें उसको पहना सकते हो। ठीक है। ये प्योर कॉटन की है, कोई प्लास्टिक नहीं इसमें। इसके बाद जो है तो उसकी मैं कुछ जरूरी चीजों में से एक चीज होती है जो D3 विटामिन डी की दवाई, मेरे पास 2 रखी है। तो एक घर पे रखी हुई है, एक इस बैग में रखी हुई है। कभी भी बाहर हैं हम तो हम इससे पिला सकते हैं, तो मुझे अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा हमें लगता है कि हम बच्चे का मतलब हमारा सामान भूल गया। तो बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चों को लगती रहती है, इसलिए बैग को मैंने ऐसे ही अरेंज किया है। फिर उसके बाद एक फीवर की भी दवाई जो छोटे से पैकेट में है, और ये अभी तक खुली भी नहीं है, मेरे पास 2 रखी हुई थी, देख सकते हो आप, अभी खुली भी नहीं है। अभी इसकी काफी लंबे समय तक ही चल सकती है, तो मैंने किसी में डाल रखा। कई बार होता हम बाहर हैं तो बच्चों को ना मौसम चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो एकदम अर्जेंट में चाहिए होता है उन्हें, तो एक मैंने इसमें रख रखी है ताकि कभी भी तो जरूरत पड़ जाए। फिर उसके बाद मैं रखती हूँ, देखो इस डिब्बी में ना हींग। अब हींग से क्या होता है कि बच्चे का भी कॉलिक हो रहा है, या बच्चा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में है, या बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, पेट उसका नहीं खुल रहा है, या तो आप हींग को ना थोड़ा सा पानी में घोल के बच्चों को दोगे तो उससे बहुत आराम मिलता है। मुझे, मेरे बच्चे को बहुत आराम मिलता है, इसलिए मैंने इसमें रख रखा है। और इसके बाद मैं रखती हूँ एक छोटी सी बुकलेट। वैसे तो बच्चा बाहर जाता है तो वो पूरी दुनिया देखने में बिजी होता है, लेकिन कई बार बच्चा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है अगर, तो आप थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इस तरह छोटी सी एक कार्ड वाली बुकलेट है जिसमें की बॉडी पार्ट्स लिखे हुए, तो बच्चा पढ़ेगा तो नहीं पर देखेगा जरूर, इंजॉय जरूर करेगा। तो एक छोटी सी बहुत पॉकेट बुक है ये, तो मैं इसमें ये रखती हूँ। उसके बाद रखती हूँ, देखो मैंने कार्ड का पूरा सेट मंगाया हुआ था, उसमें एक कार्ड मैंने इसमें रख रखा है, इसलिए क्योंकि बच्चों को कार्ड देखना बहुत पसंद आता है, उनको खेलना पसंद आता है, और उससे भी ज्यादा मुझे काम आता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा मतलब कहीं पर बैठे हैं, बहुत गर्मी हो रही, तो हवा करने की बहुत अच्छा काम आता है। सच में बहुत अच्छी हवा आती है इससे। पतला कार्ड है और ये बिल्कुल पेपर जैसा नहीं, प्लास्टिक टाइप का कार्ड है, तो बच्चे खेलने भी काम आता है, मुझे हवा करने के काम आता है उसको, तो वो खुश हो जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। ठीक है। इसके बाद चलो अब मैं दिखाती हूँ फ्रंट चेन पे क्या क्या है। इसके बाद ये बच्चे के ग्लव्स और सॉक्स। अभी गर्मी है लेकिन कई बार होता है बच्चा सो रहा है, या फिर आप एसी में बैठे हो और लग रहा है कि बच्चा को ठंड न लगे, तो आप ये भी उसको पहना सकते हो, तो कभी भी काम आ सकता है। ये तो मैंने एक सेट इसमें रख रखा है। उसके बाद मैं रखती हूँ अपना ये पावर बैंक। भाई बच्चे के साथ ना कई बार ऐसा हम तो चार्ज करना ही भूल जाते हैं, मोबाइल चलाना ही भूल जाते हैं ना, रखा है पड़ा और चार्ज नहीं है, तो मैं ये पावर बैंक एक रखती हूँ। बाहर से बात आ रही है। तो ये पावर बैंक मैं एक रखती हूँ, और उसके साथ रखती हूँ मैं उसका कनेक्टर। पावर बैंक है तो कनेक्टर तो रखना ही पड़ेगा, तो ये हो गया उसका कनेक्टर। उसके बाद मैं रखती हूँ बच्चे का एक टीथर। भाई अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, टीथिंग बहुत ज़्यादा करता है, बहुत परेशान करता है कई बार, तो इसको मैं रखती हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं रखती हूँ एक टॉय। दिमाग डाइवर्ट करना पड़ता है बच्चों को, भाई बहुत सारा सामान रखना पड़ता है। इसके बाद बहुत एसेंशियल चीज़ है जो कि है सैनिटाइजर। बच्चे खाना खा रहे हैं, जैसे मेरी बड़ी बेटी है खाना खा रही है, या फिर हम भी बच्चे को बार बार टच कर रहे हैं, बाहर है तो जर्म्स और बैक्टीरिया की बहुत दिक्कत होती है ना कई बार। हाथ जैसे हम हाथ धोने का आपको नहीं धो पा रहे हो तो आप सैनिटाइज कर सकते हो, तो सैनिटाइजर भी एसेंशियल है जो कि इस पैक में मैंने रखा है। उसके बाद तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो गर्मी में मच्छरों से बचाता है हमें। कई बार जैसे आप सुबह निकले, दोपहर में निकले तो मच्छर नहीं होते हैं, तो अब शाम को भी आप बाहर हैं अगर, तो फिर मच्छर से बचने के लिए आप क्या करोगे, तो ये फैब्रिक जो फैब्रिक है रोल ऑन, तो ये मैं एक बैग में रखती हूँ और एक घर पे भी रखती हूँ। तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं कि बच्चों को लगा के जाना या मुझे इसमें रखना पड़ेगा, तो एक मैं परमानेंट इसमें रखती हूँ। ये बहुत ज़्यादा काम आता है ना, तो मच्छरों से बचाने के लिए, और बच्चा लगाता है तो ये मुझे भी मच्छरों से बचाता है।
उसके बाद देखो मैं रखती हूँ वही मेरी घर की चाबी, जो कि फ्रंट पे रखती हूँ। घर आते ही ना सब लोग कहते हैं जल्दी खोलो, सब थक जाते हैं, फटाफट खोलना होता है। तो ये बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे इसका जगह बिल्कुल फिक्स है कि मुझे इसी कॉर्नर पे रखना, फटाक से मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गई, मैं इसकी चाबी भी रखती हूँ। उसके बाद बच्चे की एक कॉम है, जो कि मेरी बेटी भी यूज़ कर लेती है कभी कभी। एंड उसके बाद देखो आलपी, आलपिन की भी जरूरत पड़ सकती है ना, तो ये एक आध ऐसी चीज़ें छोटी मोटी पड़ी हुई हैं। अब देखते हैं साइड चेन में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देखो एक पॉलीथीन, मतलब कई पॉलीथीन रखती हूँ पर अभी एक ही है इसमें। तो ये पॉलीथीन जो है तो इसलिए है कि जैसे कई बार होता है गीला कपड़ा हो गया, सपोज मैंने ये बिछाया, गीला हो गया, खराब हो गया, कुछ भी कपड़े, नैपी उसकी है, गीली हो गई, खराब हो गई, तो इसमें मैं इसको रख सकती हूँ, ठीक है। वो तो ये वाटर प्रूफ हो जाएगा, बैग को खराब नहीं करेगा। उसके बाद रखती हूँ एक ब्लैक पॉलीथीन, जैसे बच्चे का डायपर वगैरह आपको फेंकना है तो आप ऐसे तो नहीं फेंक सकते ना, तो इसमें आप पैक करके फेंक सकते हो। तो ऐसी कुछ पॉलीथीन ब्लैक कलर की मैं इसमें रख देती हूँ, ठीक है। तो चलो आज का क्वेश्चन है, तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और आपको कुछ तो मिला होगा, कुछ अच्छी चीजें कि चलो आपने कुछ मिस कर दी होगी तो आप भी अपने बैग में रख सकते हैं। एंड चलो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वीडियो में जो भी मैंने दिखाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आज। तो आप बताना है कि मैंने जो बच्चे के दूध की बोतल दिखाई थी, मिल्क बोतल, वो किस किस कलर की है। कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है आपको, तो जल्दी से आंसर करिए। तो चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर से बताना कमेंट करके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।